आज ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। खाबों और मौज मस्ती के प्लान तैयार, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। घरों में होगी लजीज पकवान की तैयारी, मजे मजे के डिशों से मेहमानों की होगी खातिर तवाज़ो। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर जाएंगे और जो ईदी बच गई उसे उड़ाएंगे। हाथी, बंदर और परिंदों के साथ खूब सेल्फियां बनवाएंगे। पार्कों में भी झूलों के मजे लेंगे। खवातीन का भी सहेलियों के साथ घूमने का है प्लान। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आलम इस्लाम और अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए भाईचारे को फरोग देना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद का दिन खुशी, शुक्रगुजारी और हमदर्दी का दर्स देता है। मुत्तहिद होकर वतन अजीज के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने पुरमुसरत मौके पर खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबता किया और ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौडेरा हाउस में कारकुनान और पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात की, शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल की हिदायत जारी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। आर्मी चीफ ने ईद उल फितर की नमाज मगरिबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ अदा की। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की कुर्बानियों और अज़्म को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, जवानों की कुर्बानियां और अज़्म न सिर्फ वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत बल्कि उनके पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात की भी अक्कासी करती है। अपनी खुशियों से ज्यादा मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखते हैं। LOC पर तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के लिए खुसूसी पैगाम। कहते हैं, हर लम्हा मादरे वतन के दिफा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है, अजीम दिन पर भी अपने वतन की सरहदों की हिफाजत की सआदत हासिल हो रही है। बलूचिस्तान में तैनात पाक फौज और FC के जवानों का ईद पर पैगाम। कहा, मुल्क को महफूज देखना ही हमारी ईदी है। हमारी ईद सादा है लेकिन हम खुश हैं कि मुल्क के अमन में हमारा भी हिस्सा है। अर्ज़े पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी जवाल लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ईद उल फितर हर मुसलमान के लिए यौम तशक्कुर अल्लाह का इनाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर माह सयाम की इबादत, रोज़ों और अल्लाह की रजा के लिए कोशिशों का समर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुखरी ने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियां मना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, ईद उल फितर का असल फलसफा मुआशरे के महरूम तबकों को अपनी खुशियों में शरीक करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के खानदान के साथ वक्त गुजारा। मोहसिन नकवी का शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र है। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशत गर्दी की लालच से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। ईद उल फितर का दिन खास तौर पर MQM पाकिस्तान, उसके सरबराह और बहैसियत गवर्नर सिंध हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। 100 के करीब ऐसे मासूम बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचलकर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। कौम ईद की खुशियों में अफवाज पाकिस्तान को ना भूले। डंपर हादसात की वजह से ईद सादगी के साथ मना रहे हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने ईद पर कपड़े नहीं लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खालिद मकबूल का नामजद गवर्नर 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। गवर्नर हाउस से लोगों को रोजगार और राशन दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को ईद पर याद रखें। गवर्नर सिंध से इटली, रूस, जापान, तुर्किया, ईरान, कोरिया, इंडोनेशिया, कतर, ओमान, इराक, वियतनाम और श्रीलंका के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार।
पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफीर भी ईद के रंग में रंग गए। बरतानिया के शाही खानदान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अमरीकी कौंसलेट जनरल कराची के अमले की पाकिस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़ुबानों में ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहते हैं दुआ है कि ईद पर आप और आपके प्यारों के लिए मुसरत, सुकून और बेशुमार बरकतें नसीब हों। पाकिस्तान में तैनात जर्मन कौंसल जनरल ने भी ईद की मुबारकबाद दी। ईदी इकट्ठी करके बच्चों ने किए खुलकर सैर सपाटे। लाहौर के चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला। कराची में साहिल समुंदर पर मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इस्लामाबाद में शहरी तफरीह गाहों में जाकर लुत्फ अंदोज हुए। पेशावर के पार्क्स में बच्चों ने शौक से झूले झूले। कराची के इलाके कुरंगी क्रेक में जेर जमीन गैस के खराज से पुरअसरार आग लगने का वाकया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग के शोले तीसरे रोज भी भड़क रहे हैं। मुमकिना खदशात के पेश नजर टीम मुतासरा मुकाम पर तैनात है। KMC फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। पुलिस हुकाम का कहना है कि आग से मुतासरा मुकाम को अतराफ से बंद कर रखा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज का मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर के फासले पर था। वज़ीर आज़म की तबाहकुन जल्जले पर म्यांमार के वज़ीर आज़म से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने सीनियर जनरल मिनोंग हलींग, चेयरमैन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल और वज़ीर आज़म म्यांमार से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने जल्जले में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया और यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान मुतासरा अफराद के लिए हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तकरीबन 70 टन इमदादी सामान जल्द म्यांमार के लिए रवाना करेगी। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की खला की डेडलाइन खत्म। 29 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,84,261 हो गई। हुकूमत की इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न करने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए। फ्रांस में कानून का बोलबाला। पॉपुलरिज्म के बजाय इंसाफ पर मबनी फैसला। इंतहाई दाएं बाजू की सियासतदान मैरीन ली पेन को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माने की सजा। मैरीन ली पेन को 5 साल के लिए सियासत से भी नाअहल करार दे दिया गया। साबिक सदारती उम्मीदवार को यूरोपीय यूनियन का फंड्स पार्टी के लिए इस्तेमाल करने पर मुजरिम ठहराया गया। सजा याफ्ता मैरीन 2027 का सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। अमेरिकी सदर 2 अप्रैल को टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इस मौके पर अमेरिकी काबीना के अरकान भी मौजूद होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दूसरे ममालिक के बुलंद टैरिफ अमेरिकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमेरिका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों को खत्म कर देगा। सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।